हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाज़न एजुकेशन। आज की हमारी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या है, अंडर दिस पर्सन ऑफ वन नेशन वर्क इन द रेस्पेक्टिव डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ के जो बायर एंड सेलर है जो बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे से डोमेस्टिक ट्रेड में, वो सेम नेशन के हैं, एक ही नेशन है यहाँ डोमेस्टिक ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं है, अंडर दिस पर्सन फ्रॉम डिफरेंट नेशंस वर्क इन द इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनैलिटी है बायर्स एंड सेलर्स की। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। Stakeholders like suppliers, producers, employers, middlemen, etc. are of the same nation। यहाँ के जो सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स है एक ही नेशन के हैं, सेम नेशन है इनका डोमेस्टिक ट्रेड में। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं है, यहाँ के सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स यहाँ सब डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, यहाँ का सब नेशन अलग, बिहेवियर अलग, लैंग्वेज अलग, सब अलग है। और जो थर्ड पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल एंड लेबर आर मोबाइल अक्रॉस वन नेशन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक ट्रेड का मोर है, क्योंकि यहाँ पर इजीली से हम एक दूसरे मूव कर सकते हैं, लेबर्स जाकर अच्छे तरह से लैंड में कुछ भी कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं हम इंडिया में हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल एंड लेबर आर मोबाइल अक्रॉस द डिफरेंट नेशन। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ पे जाना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लैंड खरीदना बहुत बड़ी बात है फॉरेन में, हमें इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ये फ़र्क है दोनों में। और जो फोर्थ जो पॉइंट हमारा वो है हेट्रोजीनियस कस्टमर्स, यानी कि यूजुअली कस्टमर्स आर होमोजीनियस इन डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ के कस्टमर्स जो होंगे वो एक जैसी लैंग्वेज है, यहाँ का सब नेचर सब एक जैसा होता है। यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल कस्टमर्स आर नॉट होमोजीनियस इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ये फ़र्क है यहाँ पर। ये रिस्क अंडर दिस वन नेशन इज सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल रिस्क ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव नेशन। यहाँ का जो एक ही तरह का रिस्क रहता है हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में। और हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट पॉलिटिकल रिस्क, जैसे कंट्री वैसे रिस्क रहते हैं। और जो फिर सिक्स्थ पॉइंट हमारा पॉलिसीज, देर आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस लॉ ऑफ ए सिंगल नेशन। यहाँ के पॉलिसीज अलग रहते हैं, यहाँ के सेम रहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड के, यहाँ के डोमेस्टिक ट्रेड के हमारे पॉलिसीज एक जैसे रहते हैं। कस्टमर्स के जैसे हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज सब यहाँ एक जैसा रहता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं रहता। देर आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस लॉस ऑफ मल्टीपल नेशंस। ये मल्टीपल नेशंस रहते हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है करेंसी। ओनली वन करेंसी इन्वॉल्व। हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में ओनली वन करेंसी इन्वॉल्व, यानी कि हमारी रुपी ही रहती है डोमेस्टिक ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं रहता। देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन करेंसी। यहाँ जैसी कंट्री वैसे डॉलर्स, जैसी कंट्री वैसे करेंसीज रहते हैं। तो ये फ़र्क है डोमेस्टिक ट्रेड में और इंटरनेशनल ट्रेड में। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो को वॉचिंग करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।